ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। अच्छा, भूपेश बघेल ने कहा है कि मानसिक संतुलन पीएम का खराब हो गया। भूपेश बघेल ने कहा है, क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य जिस तरीके से विवादित बोल बोले हैं और आपके प्रदेश अध्यक्षों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा। नेक्स्ट लाइन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमान। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर और दिल्ली की राजनीति में इस खबर के आने के बाद घमासान मच गया है। दरअसल दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जो हैं उन्होंने इस्तीफानामा अपना सौंप दिया है और उनके इस्तीफेनामे के सौंपे जाने के बाद अब राजनीतिक बवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा हो गया है। आखिरकार कन्हैया कुमार को टिकट दिए जाने पर जो बवाल हुआ था और जिस ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ही नारेबाजी शुरू हुई थी, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के सियासी सूरत हाल बिगड़ते चले जा रहे थे और मामला किस तरीके से गंभीर हो गया था, ये सब आप बखूबी जानते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये तमाम की तमाम बड़ी खबरें जो है वो पहुंच भी रही थी। लेकिन अब ऐसे में दिल्ली के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली का इस्तीफा देना और चुनाव से ठीक पहले देना, क्या कांग्रेस पार्टी के लिए अब ये सिरदर्द बन चुका है? और खास करके जो चौहान नामी एक कांग्रेस के नेता को लेकर के वहां पर जो कार्यकर्ता नारे कर रहे थे उस दिन, जब पूरी तरीके से कन्हैया कुमार और उनके प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर के मामला तय था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और अचानक से तमाम के तमाम कार्यकर्ता जो है इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जो अपने विरोध को दर्ज करवाना शुरू कर चुके थे। लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि मामला अब थम सा गया है, इस मामले में अब कोई बड़ी उथल पुथल हमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर से एक बार ये देखा जा रहा है कि मामला गंभीर बन चुका है दर्शकों, और इसको लेकर के अब जो है अरविंद के जो माफ कीजिएगा कन्हैया कुमार को लेकर के जो सियासी सूरत हाल बनी है वो अब काफी ज्यादा परेशान करने वाली है, चूंकि उनके प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ही जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट है वहां से उनको टिकट दिया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, और उसके बाद से ही उनका विरोध जो है वो और भी ज्यादा तेज हो गया था। दर्शकों, आइए इस पूरे मामले पर कन्हैया कुमार को भी सुना देते हैं। सराय ने 4 लाख से हरा के भेजा था, अब दिल्ली वाले मुझे लगता है 5 लाख से ज्यादा से हरा के भेजेंगे, क्योंकि ये टुकड़े टुकड़े गैंग को देश का कोई व्यक्ति स्वीकार करने वाला नहीं। अच्छा, भूपेश बघेल ने कहा है कि मानसिक संतुलन पीएम का खराब हो गया। भूपेश बघेल ने कहा है, क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य जिस तरीके से विवादित बोल बोले हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष पर जो टिप्पणी की है, देखिए ये दोनों जो शब्द है ना कि किसी ने मानसिक संतुलन कहा, रोहिणी आचार्य का बयान देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखिए, इंडिया अलायंस के सनातन को नष्ट करने की भाषा देखिए, तो कुल मिला के समझ में आ जाएगा कि मानसिक संतुलन घमंडिया गठबंधन का खो चुका है। और जब कोई एकदम रसातल में जाए लगेगा। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार कन्हैया कुमार को लेकर के ये जो मामला तय हुआ है, या फिर कन्हैया कुमार को लेकर के अब क्या वाकई जो आरोप लगाए जा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नेता के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि जो बाहरी नेता आ रहे हैं उनको कांग्रेस पार्टी में ज्यादा तवज्जो मिल रही है, उनको ज्यादा तरजीह जो है वो दी जा रही है। लेकिन जो पुराने नेता हैं, जो लगातार कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई सिला जो है मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा दर्शकों। और दरअसल इस वजह से ही ये जो इस्तीफानामा सामने निकल करके आया है दर्शकों, ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली खबर कांग्रेस पार्टी के लिए भी होगी, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर ये स्थिति बनी है,
काफी हैरान करने वाला है। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार क्या अरविंद सिंह लवली जो है वो भाजपा का रुख करेंगे, क्या भाजपा के साथ कोई सांठगांठ हो चुकी थी, क्या बीजेपी में वो जाने वाले हैं। दर्शकों, इसको लेकर के भी एक बड़ा प्रश्न, बड़ा सवाल ज़हन में पैदा होता है। लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो आधिकारिक रूप से इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। अब कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को क्या वापस ले लिया जाएगा, क्या उनको वहां से जो है उम्मीदवारी उनसे छीन ली जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी दर्शकों, क्योंकि इसको लेकर के अब मामला काफी ज्यादा गंभीर बनता जा रहा है। आइए इस पूरे मामले पर आपको एक रिपोर्ट और दिखाते हैं। बच्चा को इंजीनियर बनाएंगे, हमारा बच्चा भी टाई लगा करके गुड़गांव में नौकरी करेगा, नोएडा में काम करेगा, बेंगलोर और पुणे में काम करेगा, उसको नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन सुधरेगा। और बाजार में जब हम चलेंगे टोपी लगा करके तो लोग कहेगा कि इंजीनियर का बाप जा रहा है। आज इंजीनियरिंग की हालत क्या है? एक साल में 5.5 लाख से ज्यादा इंजीनियर इस देश में पैदा होते हैं और 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है। इंजीनियर बन करके गांव और घर में बच्चे बैठे हुए हैं और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। और रेलवे की हकीकत क्या है कि रेलवे की हकीकत यह है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली है। 30 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली हैं, लोगों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है। क्यों दिया जाएगा? बाप गृह मंत्री बन गया है, बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया है, हमारे आपके बच्चे को रोजगार मिले कि नहीं मिले कौन पूछ रहा है? ये बेईमानी हमारे आंख के सामने हो रही है। इसीलिए जब मैं आपके बीच में आया हूं तो मैं ये नहीं कहने आया हूं कि आपको क्या करना चाहिए, मैं ये नहीं कहने के लिए आया हूं। मुझे लगता है कि आपका दुख है और आप अपने दुख को जानते हैं। आपकी सच्चाई है और आप अपनी सच्चाई को जानते हैं। अगर आप अपनी सच्चाई को जानते हैं, आपको मालूम है कि आपके पेट में दाना है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपके बैंक में धन है कि नहीं है, आपको मालूम है कि आपका रोजी रोजगार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर आपको मालूम है अपनी हकीकत, तो हकीकत बुनने के नाम पे जो जुमलेबाजी और बेईमानी की जा रही है उसका बदला आप लोगों को लेना चाहिए, उसका मुकाबला आप लोगों को करना चाहिए। ये अपील मैं आप तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार अब दिल्ली की इस सीट पर कांग्रेस पार्टी करेगी क्या, कांग्रेस पार्टी का पक्ष क्या होगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ेगी, क्या उनके प्रत्याशी होने पर अब अंकुश लग जाएगा, क्या उनसे जो है टिकट छीन लिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी दर्शकों। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।